पिथौरागढ़ जिले में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान हुआ। जिले के वेड़, मुनाकोट, गंगोलीहाट और बेरीनाग विकास खंडों में मतदान को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। सुबह से ही लोग मतदान केंद्रों में अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे। मतदाताओं का कहना था कि गांव की सरकार के लिए ऐसे व्यक्ति को चाहते हैं जो गांव के समुचित विकास के साथ ही सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतार सकें। मतदान के लिए बुजुर्ग मतदाताओं के साथ दिव्यांग मतदाता भी अपने मताधिकार के प्रयोग के लिए मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं। वहीं महिला मतदाता भी रंगीली पिछोड़ा जैसे पारंपरिक परिधों को पहुंच वोट डालने के लिए लाइनों से खड़ी नजर आई। मैं इस प्रकार का उम्मीदवार चाहता हूं कि जो प्रधान रहते हुए या क्षेत्र पंचायत रहे या जिला पंचायत रहे, सर्वप्रथम प्रधान की है जो हमारी सबसे मूलभूत इकाई है या सबसे निम्न इकाई है एक ग्राम पंचायत, तो उसमें इस प्रकार का विकास हो या इस प्रकार के कार्य करे, सभी प्रकार के, चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, किसी भी प्रकार में इस प्रकार का कार्य करे कि जो आगामी चुनाव हो, अगली बार चुनाव हो तो हम समस्त ग्रामवासी इस प्रकार का चाहें कि इतना विकास ग्राम प्रदान कर दे कि अगली बार हम खुद ही चाहें कि उसे हम निर्विरोध बनाने की कोशिश करें। देखिए, क्षेत्र की सबसे छोटी इकाई का ही चुनाव चल रहे हैं। ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव है। हम चाहते हैं कि हमारे जो उम्मीदवार हैं वो चुन के आएंगे तो गांव का विकास करें। हम चाहते हैं कि सरकार की योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुंचाने का काम जो है कि हमारे ये लोग करेंगे। और आने वाले समय में जो भी उम्मीदवार जीत के आता, हम उससे उम्मीद करते हैं कि वो क्षेत्र के विकास पर ध्यान दे और जो हमारे गरीब लोग हैं उन तक जो है कि योजनाओं का लाभ पहुँचाने का वो काम करेंगे और गाँव का विकास करेंगे। पिथौरागढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के तहत कुल 418 मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी एवं पुलिस अधीक्षक रेखा यादव ने बिसाब जेड़ से निरीक्षण शुरू कर बीड़, मुनाकोट ब्लॉक के विभिन्न बूथों का जायजा लिया। उन्होंने चुनावी ड्यूटी में लगे कर्मचारियों से मतदान के विषय में जानकारी लेते हुए उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। संवेदनशील बूथों पर SDRF तैनात रही। निरीक्षण के अंत में अधिकारियों ने स्ट्रांग रूम की सुरक्षा की भी मूल्यांकन किया। कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग मालघाट के पास बीते दिन से लगातार अवरुद्ध बना हुआ है। पहाड़ी से निरंतर बड़े बड़े बोल्डर और मलबा गिरने के कारण सड़क पूरी तरह बाधित हो गई है। स्थिति इतनी गंभीर है कि मार्ग पर पैदल चलना भी जानलेवा साबित हो सकता है। यात्री और स्थानीय लोगों के लिए ये मार्ग अत्यधिक जोखिम भरा बन गया है। BRO द्वारा अभी तक मार्ग खोलने के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है। मार्ग अवरुद्ध होने से न केवल यात्रियों को भारी असुविधा हो रही है बल्कि आपातकालीन सेवाओं की पहुंच भी बाधित हो गई है। स्थानीय लोग जल्द मार्ग सुचारू करने की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी स्थित FCI परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण किया। उन्होंने प्रदेशवासियों से पर्यावरण संरक्षण में सहभागिता की अपील की। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू हुआ यह अभियान उत्तराखंड में हरेला पर्व से प्रारंभ हुआ है, जिसमें पहले ही दिन रिकॉर्ड 8.13 लाख पौधे रोपे गए हैं। उन्होंने इस प्रकृति संरक्षण का संकल्प बताते हुए कहा कि अभियान सावन मास भर जारी रहेगा। मुख्यमंत्री ने नागरिकों से आग्रह किया कि वो अपनी माता के नाम पर एक पौधा अवश्य लगाएं और देवभूमि की हरियाली व पर्यावरण संतुलन में योगदान दें। रुद्रप्रयाग में एक मानसिक रूप से परेशान महिला को मंदाकिनी नदी में डूबने से समय रहते बचा लिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार महिला ने अचानक नदी में छलांग लगा दी। घटना की सूचना मिलते ही फायर सर्विस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और बिना देर किया रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। टीम ने तत्परता दिखाते हुए महिला को नदी से सुरक्षित बाहर निकाला। महिला की जान बच जाने पर स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। फिलहाल महिला को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया और पुलिस द्वारा मामले की जाँच की जा रही है। खबर उधम सिंह नगर के दिनेशपुर से है, जहाँ एक सौतेले बाप पर बेटी के रिश्ते को कलंकित करते हुए अपनी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। आरोपी पिता ग्राम लखनऊ गदरपुर तहसील क्षेत्र का निवासी है। वो दिनेशपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत चरणपुर क्षेत्र में एक बगीचे में चौकीदारी का काम करता था, जहां उसने तलाकशुदा महिला से शादी की। महिला की पहले से ही 6 लड़कियां हैं। मामले का खुलासा तब हुआ जब नाबालिग को पेट दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने लड़की की गर्भवती होने की पुष्टि की। ग्रामीणों को यह बात पता चली तो उन्होंने आपस में बैठकर आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और मामले की जाँच में जुट गई है। घटना से स्थानीय ग्रामीण काफी आक्रोशित हैं। देहरादून के शिमला बाईपास पर सोमवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में स्कूटी सवार युवती की मौके पर ही मौत हो गई। तेज रफ्तार बस की टक्कर से युवती सड़क पर गंभीर रूप से घायल हो गई और कुछ ही पलों में दम तोड़ दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसा बेहद भीषण था। स्थानीय लोगों ने मदद की कोशिश की, लेकिन सूचना के बावजूद करीब 1 घंटे तक एम्बुलेंस नहीं पहुंची, जिससे लोगों में भारी आक्रोश फैल गया। मौके पर भीड़ जुट गई और यातायात भी बाधित हो गया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मौके पर पहुंचकर हालत संभालते हुए बस चालक को हिरासत में लेकर जाँच शुरू कर दी है। नियमितीकरण नियमावली की कट ऑफ डेट 2025 को लेकर संयुक्त कर्मचारी महासंघ का पौधारोपण आंदोलन आज 388 दिन भी जारी रहा। प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुरुरानी के नेतृत्व में डीडी हाट के ओगला स्थित हनुमान मंदिर परिसर में समाजसेवी राजेश अवस्थी के साथ धरती माँ के नाम एक पौधा अभियान के तहत पौधारोपण किया गया। देवभूमि में पर्यटक बनकर आइए, पौधारोपण कर पर्यावरण मित्र बनकर जाइए स्लोगन के साथ पर्यटकों को जोड़ा गया। राजेश अवस्थी ने इस सराहनीय पहल बताया। गुरुरानी ने कहा कि आंदोलन नियमितीकरण तक जारी रहेगा। पिथौरागढ़ जिले के बीड़, मुनाकोट, गंगोलीहाट और बेरीनाग विकास खंडों में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया है। इस दौरान मतदाताओं ने बड़ी तादाद में गांव की सरकार चुनने के लिए वोट डाला।
जिला कंट्रोल रूम से मिली जानकारी के अनुसार पिथौरागढ़ जिले के चारों विकास खंडों में कुल 64.92% मतदान हुआ, जिसमें बीड़ में सबसे अधिक 71.50%, मूनाकोट में 68.98%, गंगोलीहाट में 59.48% और बेरीनाग विकास खंड में 61.14% मतदान हुआ। मतदान संपन्न कराने के बाद मतदान केंद्रों से पोलिंग पार्टियां विकासखंड मुख्यालय में बने कंट्रोल रूम वापस पहुंचने लगी हैं।